अदृश्य तरीके से 100 से भी ज्यादा मौतें हुई थीं। साधु साधु साधु, राम काका ने कहा। ये साधु साधु 3 बार कहने का क्या मतलब हुआ? पीयूष ने कहा। साधु पाली भाषा का शब्द है जिसका 3 बार बोलने का अर्थ होता है अच्छा कहा, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लंबे बाल वाले लड़के ने कहा, मतलब वो औरत जो जलकर मर गई थी वह पूरे मेघ गांव वालों से बदला ले रही है, ये बोलकर कि तुमने मुझे अच्छा कहा, मेरे साथ अच्छा किया और बहुत अच्छा किया। जिप्सी में बैठी लड़की ने कहा, वो बदला नहीं इंतकाम ले रही है। वो पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि क्यों जलाया गया था उसे, आखिर उसका कसूर क्या था? राम काका ने कहा, हाँ वो तो है, सरपंचों ने अच्छा नहीं किया उसके साथ। पीयूष ने कहा, उसका श्राप लगा है मेघ गांव को। राम काका ने कहा, कैसा श्राप? पीयूष ने जल्दी से पूछा। अंत्येष्टि संस्कार ना करने का श्राप। अंत्येष्टि संस्कार मतलब? पीयूष ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, अंत्येष्टि का अर्थ होता है अंतिम यज्ञ। ये यज्ञ मरने वाले व्यक्ति के शव के लिए किया जाता है। वैदिक परंपरा के 16 संस्कारों में जिस प्रकार पहला गर्भधारण संस्कार होता है, उसी प्रकार अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है। जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा सच है जिसे कोई नहीं झुठला सकता है। व्यक्ति की आत्मा जब उसके शरीर को त्याग देती है, उसके तुरंत बाद अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में इसे दाह संस्कार भी कहते हैं। बौद्धियन पितृ मेध सूत्र में अंत्येष्टि संस्कार के महत्व को बताते हुए ये कहा गया है, जा संस्करणम मृत संस्कारण माहूम, अर्थात जात कर्म आदि संस्कारों से मनुष्य पृथ्वी लोक को जीतता है और अंत्येष्टि संस्कार से परलोक पर विजय प्राप्त करता है। लंबे बाल वाले लड़के ने कहा। जिप्सी में बैठे सभी लोग लंबे बाल वाले लड़के को घूरने लगते हैं और सोचने लगते हैं, ये संस्कृत कब से बोलने लगा? राम काका जिप्सी की रफ्तार तेज करते हुए कहते हैं, बलमा टोला के सरपंच तेज बहादुर और दास गांव के सरपंच महेंद्र सिंह को जब पता चला कि धनपत राय अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो दोनों को बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि इतना हट्टा कट्टा दिखने वाला 33 साल का इंसान ऐसे अचानक कैसे मर गया। धनपत राय के शव को जलाने का सारा प्रबंध हो गया था। तीनों गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। धनपत राय का बेटा, जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष थी, सफेद कुर्ता पहने अपने पिता के शव के पास खड़ा था। उसकी आंखों में से एक भी आंसू नहीं निकला था। सब ये देखकर हैरान थे। पिता के गुजर जाने के बाद बेटे की जिंदगी तबाह हो जाती है, पर धनपत राय के बेटे के चेहरे पर एक भी ऐसे भाव नहीं थे। 4 लोग मिलकर धनपत राय के शव को उठाकर उसकी चिता पर रख देते हैं। पुजारी जी अपने हाथ की मशाल धनपत राय के बेटे को देते हैं और कहते हैं, बेटा अपने पिता को आखिरी बार देख लो और जीते वक्त जो बात नहीं कह पाए वो अब बोल दो। धनपत राय को बेटा पुजारी जी की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो पुजारी जी के हाथ में से मशाल लेता है और अपने पिता की चिता की परिक्रमा करने लगता है। परिक्रमा करने के बाद वो अग्नि को धनपत राय के मुख के पास ले जाता है, जिससे चिता में आग आसानी से लग जाती है। अग्नि की स्थापना के लिए पुजारी जी ओम भूर्भुवस्सुः ध्वनि भूम्ना मंत्र का जाप करते हैं। धनपत राय की चिता धीरे धीरे जलने लग जाती है। धनपत राय का बेटा अपने पिता की जलती हुई चिता के पास खड़ा हुआ था। वो जलती हुई चिता को घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जलती हुई चिता में से वो प्रतिशोध की अग्नि को अपने अंदर कैद कर रहा है, जिसे वो जिंदगी भर के लिए जलाकर रखना चाहता है। धनपत राय की चिता आधी ही जली थी कि तभी आसमान में तेज बिजली चमकने लगती है और देखते ही देखते मौसम बदल जाता है। जिस आसमान में थोड़ी देर पहले कड़ी धूप थी, अब उस आसमान को काले बादलों ने घेर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे धनपत राय की चिता के ऊपर उस औरत का काला साया मंडरा रहा हो। दो बड़े बादल आपस में टकराते हैं और जोर से घनघनाहट की आवाज उत्पन्न करते हैं। आसमान से बारिश की पहली बूंद आती है, जो सीधे जाकर धनपत राय की चिता पर गिरती है और फिर धीरे धीरे तेज बारिश होने लगती है। अचानक से बारिश हो जाने के कारण गांव वालों में अफरा तफरी मच जाती है। कोई दाईं तरफ भागने लगता है तो कोई बाईं तरफ। थोड़ी ही देर में वो लोग शमशान घाट की एक छत के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। वो छत काफी बड़ी थी और टीन की थी। बारिश होने के बावजूद भी धनपत राय का बेटा अपने पिता की चिता के पास खड़ा था। वो बारिश में भीग चुका था। तेज बहादुर और महेंद्र सिंह ने कई बार बोला, बेटा छत के नीचे आ जाओ, पर धनपत राय का बेटा अपने पिता की बुझती हुई चिता के पास ही खड़ा रहा। धनपत राय की चिता बुझ चुकी थी। गर्मी के मौसम में बारिश होना एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। उस वक्त आकाश में काले बादल ऐसे लग रहे थे जैसे वो औरत मेघ गांव वालों पर हंस रही हो।
बादल आपस में टकराकर इतनी तेज गरज रहे थे कि उस वक्त वहां पर उपस्थित सभी लोगों की रूह कांप उठी थी। एक और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, तो वहीं दूसरी ओर धनपत राय का बेटा छत के नीचे आने को तैयार नहीं था। आसमान में बादल फट गए थे। पूरे दिन और सारी रात बारिश होती रही। अगले दिन जब बारिश रुकी तो सूरज की पहली किरण के साथ धनपत राय की चिता को फिर से जलाने की तैयारी की जाने लगी। धनपत राय के अर्ध जले शव को वापस से नई चिता पर रखा जाता है। जब धनपत राय के बेटे ने अपने पिता की चिता को फिर अग्नि दी तो उसमें आग नहीं लगती है। सब लोग देखकर ही हैरान हो जाते हैं कि आग लगाने के बावजूद भी लकड़ियों में आग क्यों नहीं लग रही है। सब गांव वालों में हड़कंप मच जाता है। वो एक दूसरे से कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो अशुभ है। बहुत प्रयासों के बावजूद भी धनपत राय की चिता को आग नहीं लग पाती। शमशान के पुजारी जी मेघ बलमाटोला और दास गांव के सबसे बड़े पंडित सुशालाचार्य को बुलाने के लिए कहते हैं। गांव के कुछ लोग पंडित सुशालाचार्य को बुलाने जाते हैं और उनको अपने साथ लेकर आते हैं। पंडित सुशालाचार्य की उम्र करीब 50 वर्ष होगी। उनके सफेद लंबे लंबे बाल और लंबी सी सफेद रंग की दाढ़ी थी। वो अपने सफेद लंबे बालों का जूड़ा बनाकर रखते थे। वो हमेशा भगवा रंग के कपड़े पहना करते थे। इसके पीछे का कारण ये था कि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और अन्य ऊपरी वातावरण से आने वाली हानिकारक किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवा रंग के कपड़े पहनने से ये दुष्प्रभाव शरीर पर कम पड़ता है। पंडित सुशलाचार्य के गले में हमेशा रुद्राक्ष की माला रहती थी। पंडित सुशलाचार्य धनपत राय के अर्ध जले शव के पास जाते हैं और अपनी पोटली में से एक कांच की छोटी सी बोतल निकालते हैं। कांच की बोतल के अंदर गंगा जल रखा हुआ था। पंडित सुशलाचार्य गंगा जल की कुछ बूंदें अपने हाथ में लेते हैं और तीन तवा प्रतिबंधामी रक्षे माचल माचल मंत्र पढ़ते हुए धनपत राय के अर्ध जले शव पर डाल देते हैं। गंगा जल की बूंदें जैसे ही धनपत राय के अर्ध जले शरीर पर गिरती हैं, उसमें से छन छन आवाजें निकलने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे तब निकलती हैं जब कोई गर्म चीज को अचानक ठंडे पानी में डाल दी जाती है। सभी गांव वाले डरावना मंजर देखकर डर जाते हैं। पंडित सुशलाचार्य को भी आश्चर्य होता है। वो अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ समय के लिए ध्यान में लीन हो जाते हैं। 5 मिनट बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, मेरे गांव को सात का श्राप लगा है। उसकी मौत जल के मरने के कारण हुई थी। इसी वजह से मेरे गांव के अंदर अब किसी भी व्यक्ति की चिता को आग नहीं लगाई जा सकती। अब मरे हुए व्यक्ति को बस दफन ही किया जा सकता है। पंडित सुशलाचार्य की बात सुनकर गांव वालों में अफरा तफरी मच जाती है और वो एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, हाँ ये कैसे हो सकता है। गांव के दूसरे आदमी ने कहा, लोगों के आवाजों की गूंज पूरे शमशान में गूंजने लगती है। ये तो हिंदू धर्म के विरुद्ध है। महागुरु पंडित सुशलाचार्य जी, यदि मृत्यु के बाद शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। शमशान घाट के पुजारी ने कहा, मुझे पता है, पर अब यही विधि का विधान है। उस औरत के श्राप को कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। पंडित सुशलाचार्य के कहने पर गांव वाले बिना किसी सवाल जवाब के धनपत राय के शव को दफनाने के लिए राजी हो जाते हैं। क्योंकि गांव में कोई भी पंडित सुशलाचार्य के विरुद्ध नहीं जाता था, उन्हें सरपंच से ऊपर की भी उपाधि प्राप्त थी। 4-5 लोग आगे बढ़ते हैं और धनपत राय के अर्ध जले शव को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। वो लोग शव को जो खेत अचानक जलकर राख हो गए थे वहां पर ले जाने लगते हैं। उन्हीं के पीछे धनपत राय का बेटा महेंद्र सिंह, तेज बहादुर और गांव के बाकी सब लोग जाने लगते हैं। चलते चलते रास्ते में गांव के लोग बातें करते हैं कि ये कैसा श्राप दे दिया उस कलमुही ने, सारे गांव का धर्म भ्रष्ट कर दिया। धनपत राय के अर्ध जले शव को खेत में ले लिया गया था। 3-4 लोग जाते हैं और फावड़ा और तगाड़ी लेकर आते हैं। वो लोग धनपत राय के शव के लिए गड्ढा खोदने ही वाले थे कि तभी धनपत राय का बेटा कहता है, कोई गड्ढा नहीं खोदेगा, ये मेरे पिता हैं और मैं खुद अपने पिता के शव के लिए गड्ढा खोदूंगा और इसमें मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा, महेंद्र सिंह ने कहा। हाँ बेटा, तुम कैसे इतना बड़ा गड्ढा खोद पाओगे, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये काम हम लोगों को ही करने दो, तेज बहादुर ने कहा। नहीं काका, ये काम तो मैं स्वयं ही करूंगा, कृपया करके आप सब पीछे हट जाएं और मुझे ना रोकें। धनपत राय के बेटे की बात मानकर सब लोग पीछे हट जाते हैं। धनपत राय का बेटा फावड़ा उठाता है और गड्ढा खोदने लग जाता है। वो करीब 2 घंटे तक अपने पिता के शव के लिए गड्ढा खोदता रहता है। जब गड्ढा खुद जाता है तो वो गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने पिता के शव को गड्ढे के अंदर डाल देता है। शव को गड्ढे में डालने के बाद धनपत राय का बेटा अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में जमीन की मिट्टी उठाता है और गड्ढे के अंदर डालता है
और 3 बार धीमी आवाज में साधु 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 बोलता है। उसके बाद गांव का हर एक सदस्य आता है और शव के ऊपर मिट्टी डालने लगता है। इस तरह धनपत राय के शव को दफना दिया जाता है। धनपत राय के अर्ध जले शव को दफनाने के बाद जब भी मेघ गांव में किसी की भी मौत होती तो उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि खेत में ही दफना दिया जाता था। 1 महीने के अंदर ही मेघ गांव में अदृश्य तरीके से 100 से भी ज्यादा मौतें हुई थीं। जिन खेतों में मेघ गांव वाले फसल उगाया करते थे, वही खेत अब वो कब्रिस्तान में तब्दील हो गए थे। धनपत राय के मरने के बाद ही मेघ गांव के सभी कुओं का पानी काला पड़ गया था। मेघ गांव वालों को अब पानी भरने के लिए बलमा टोला या दास गांव जाना पड़ता था।